और ऐसे परमहंस की दृष्टि कैसी है महाराज? जब जन्म हुआ माता के गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र कहते हुए जा रहे थे, तो जिस सरोवर से गुजरे सुखदेव स्वामी, कुछ युवतियां सरोवर में स्नान कर रही थी। परीक्षित सुखदेव जी को देखा, झटपट कपड़े निकाल कर पहन लिया, नहाती रही, स्नान करती रही, और जैसे व्यास जी को देखा फटाफट कपड़ों को निकाल कर पहन लिया। व्यास जी ने रुक कर देखा, मेरा तरुण पुत्र, युवा पुत्र इधर से गुजरा है, तुम्हें लज्जा नहीं आई? और मैं तुम्हारे दादा बाबा के उम्र का हूं, तो मुझे देखकर तुम्हें लज्जा आती है? उन स्त्रियों ने कहा, महाराज आप में और आपके पुत्र में अंतर है। क्या अंतर है? बोले आपके पुत्र की दृष्टि शुद्ध हो चुकी है, निर्मल हो चुकी है, उसकी दृष्टि में इस संसार में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। पर व्यास जी, बाबा आप इतनी उम्र के हो तो गए, पर आपकी दृष्टि में हम आज भी स्त्री हैं, तो आपकी दृष्टि निर्मल नहीं है, ये दृष्टि दोष है। गोपियों ने अपनी दृष्टि को शुद्ध किया। गोपियों की दृष्टि में परमात्मा का वास था। जित देखो तित लाल ही लाल। वो कदम्ब के वृक्ष के पास जाती तो वहां कन्हैया दिखते, गोपियां दोहनी में दूध निकालती तो उस दूध में कन्हैया दिखते, गोपियां मात्र मक्खन निकालती तो वहां दही में भी कन्हैया का दर्शन होता। यह दृष्टि की शुद्धता है प्यारे। और जब दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, तुम्हारे जीवन के श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है। जब तक तुम्हारी दृष्टि निर्मल नहीं होगी, तब तक तुम्हारे जीवन के आध्यात्मिक तत्व का कोई महत्व नहीं है। इसलिए आंखों में अंजन लगाना है, अपने आंखों में सूरमा लगाना है। आप जाते होंगे सलेमपुर, देवरिया, गोरखपुर, तो पहले आज भी बेचते हैं लोग, वो आंखों में सुरमा लगाने वाले कहता है सूरमा लगाओ। हमारे लार में बेचता है ममेरी का सूरमा लगाओ। हाँ, पहले के समय में बड़ा काम करता था। पहले माताएं अपने बालकों की आंखों में लगाती थी। घर पे शुद्ध घी का दीपक जलता था और उसके ऊपर एक पात्र रखा जाता था। उसमें जो उस घी की लौ से निकलने वाली कालिक होती थी, वह को इकट्ठा किया जाता था, फिर उसमें घी मिलाकर उसका लेप तैयार होता था और बालकों के आंख में लग जाता था, तो नेत्र संबंधी कोई रोग नहीं होता था। तो ये तो व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात है। लेकिन शास्त्र कहता है अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। इन आंखों में जो घोर तिमिर है, जो आपकी आंखों में मोतियाबिंद रूपी अज्ञान बैठ गया है, जो आपकी आंखों में मोह रूपी पर्दा बैठ गया है, या को कैसे दूर करोगे? बोले ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन लगाना पड़ेगा, तो आंखों का श्रृंगार भी होगा और आंखों की रोशनी भी ठीक हो जाएगी। रोशनी भी ठीक और आंखें भी ठीक होंगी। इसलिए इस संसार में कर्मकांड करिए, नहाना भी जरूरी है, धोना भी जरूरी है, वस्त्र पहनना भी जरूरी है, आंखों में अंजन लगाना भी जरूरी है, खूब सजना संवरना भी जरूरी है। लेकिन ये श्रृंगार दुनिया के लिए नहीं, परमात्मा के लिए होना चाहिए। और अगर तुम्हारा श्रृंगार ठीक है प्यारे, तो तुम्हारा जीवन निर्मल हो सकता, मंगलमय हो सकता है। सुखदेव जी दिगंबर हैं, वस्त्र नहीं पहनते, युवावस्था है, लेकिन दृष्टि निर्मल है, तो परमात्मा हर्षण उनके हृदय में निवास करता है।
इसलिए कबीर बाबा कहते हैं तुम्हें अपने जीवन में श्रृंगार करना है। कैसे? उस चतुर स्त्री की तरह, उस नारी की तरह जो श्रृंगार करके अपने प्रियतम को रिझाती है, तुझे भी श्रृंगार करना है और अपने श्याम सुंदर को रिझा लेना है। साधक कहता है